हेलो गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल अभी की उड़ान में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने बहुत अच्छा प्रश्न रखा हूं। रीजनिंग्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, समान बुद्धिमत्ता का। चलिए हम एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है स्क्रीन पे, 11:132, यानी कि इसके समानुपात क्या आ सकता है। तो जैसे कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्राप्त होता है 121, और इसमें हम 11 जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, हमारा 132 हो जाता है, 132। सेम उसी प्रकार कौन सी संख्या को उसी संख्या से गुना करके उसी संख्या को जोड़ने पे हमारा वो आंसर प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हो 10 का 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 गुना 9, 9 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, और प्लस इसमें हम 9 अगर ऐड कर देंगे, प्लस 9 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 19, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 1:9 बराबर 1/9 बराबर 1/81, कॉमा 1/13, यानी कि 1/9 अनुपात 1/81, यानी कि 9 का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर 169, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं, AB अनुपात ZY, यानी ए का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, वैसे ही C का अपोजिट X और D का अपोजिट W, ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर पे भेड़, यानी कि भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं, मटन। तो हिरन के मांस को क्या बोलेंगे, हिरन के मांस को हम बोलेंगे वेनिजन। वेनिजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, वेनिजन। 5वां क्वेश्चन, मोची चमड़ा, तो दर्जी, मोची के पास चमड़ा तो दर्जी के पास क्या होता है, कपड़ा, यानी कि हमारा सी, ए नंबर ऑप्शन सही। चलिए अब हम 6ठे नंबर प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। जिसे लिखा हुआ है फ्लावर लिखा हुआ है हमारे पास। तो इसके अनुपात में क्या लिखा हुआ है, इसको अपोजिट करके लिख दिया है, FLOWER, फ्लावर। उसी तरह फ्रूट्स को भी हम उल्टा करके फ्रूट्स लिख देंगे, FRUITS, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। TPDC, BKDF, OLFT, BLLQ, इन सभी को छोड़ के OLFT को छोड़ के, यानी OLFT को छोड़ के अन्य सभी चारों में व्यंजन है। अक्षर समूह OLT में O एक स्वर है, O एक सिर्फ इसी में एक स्वर है, बाकी सभी क्या है, व्यंजन है। इसलिए हमारा क्या आंसर आ जाएगा, सी। इसलिए हमारा क्या आंसर आ जाएगा, सी। चलिए 8वें नंबर पे आते हैं। वितरण, विसरण और विपथन और तनुकरण, इन सभी चारों में अंतर क्या है, तनुकरण अन्य शब्दों से भिन्न प्रतीत होता है। तनुकरण क्या होता है, अन्य सभी से भिन्न प्रतीत है। 9वें नंबर क्वेश्चन पे 6, 24, 64 और 120, इन चारों में 64 एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक पूर्ण वर्ग है। 64 पूर्ण वर्ग है। अविवाहित, विधवा, अविवाहिता, पत्नी, इन चारों ऑप्शन में हम आते हैं। जैसे कि अविवाहित को छोड़ के अन्य सभी स्त्रीलिंग है। अविवाहित को छोड़ के अन्य सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। हिंदी में स्त्रीलिंग आते हैं। 11, 88, 97, 132 और 121, 97 को छोड़ के अन्य सभी संख्या 11 का गुणज है। 11 का गुणज है। 11, 88, 11 में 13 से मल्टीप्लाई कर देते, 11 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 132, 11 का स्क्वायर, तो 11 का हमारा आ गया 97।
अब 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं IEBO। ये तो बहुत इजी है। जैसे देखो ये तीनों में ववेल्स हैं, बी एक कंसोनेंट है, बी एक कंसोनेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये सभी निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। यानी कि अल्फ़ाबेट में के कौन क्रम पे आता है। जैसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, सी आता है, उसी हिसाब से यहाँ पे न्यूरोलॉजी, न्यूरोकोमोलॉजी, न्यूरोप्रोसिस और न्यूरोक्लोप्लिसिया दिया हुआ है। इनमें कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक NEC तीनों में मिल रहे हैं, NECR। उसके बाद R के बाद O भी मिल रहा है चारों में। फिर इसके बाद O के बाद L है, इसमें M है, इसमें P है, इसमें P है। तो सबसे पहले कहते L आता है, तो सबसे पहले एक नंबर आ जाएगा L। यानी कि ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकता है। फिर अगला देखते हैं 2 में O के बाद M है, तो M पहले आता है यानी कि 1 और 2 आ जाएगा। P मिल रहा है, P O से पहले क्या आता है H, यानी कि 4। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, B इज़ द राइट आंसर।